हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी के लिए आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो आखिरकार क्या है ये वैकेंसीज, पिछली बार कब आई थी, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो अभी हाल ही में आईबी की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, शॉर्ट में बोलते हैं जेआईओ, ग्रेड सेकंड टेक्निकल। तो ये टेक्निकल वैकेंसीज हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहां पर आप देखोगे तो ये ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेवल 4 का पे स्केल आपका रहने वाला है। इसके साथ में आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे का वो आपका रहेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 394 वैकेंसीज है। पिछली बार ये नोटिफिकेशन 2023 में आया था जिसमें टोटल 797 वैकेंसीज थी, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अभी के लिए इस नोटिफिकेशन में टोटल 394 वैकेंसीज हैं। अब बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कौन कौन है एलिजिबल। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में है डिप्लोमा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर आपके पास डिप्लोमा है आप एलिजिबल है। दैट मींस इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई ब्रांचेस में अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा आप एलिजिबल है। या फिर बैचलर डिग्री है साइंस में विद इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने कर रखा है बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने ये कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब यहां पर एज लिमिट की बात करें, 18 टू 27 इयर्स एज लिमिट है। एज पर द कैटेगरी जो छूट मिलती है 3 साल ओबीसी और 5 साल के लिए एससी एसटी, वो यहां पर भी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में जब आप देखेंगे यहां पर आगे और फर्दर डिटेल, तो सर्विस लाइबिलिटी यहां पर दे रखी है कि आपको पूरे भारत में कहीं पर भी सर्व करने के लिए दिया जा सकता है। दैट मींस वो कैंडिडेट्स जो पूरे भारत में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं वो ही अप्लाई करें, बाकी अप्लाई ना करें। साफ साफ ये लाइन यहां पर लिखी हुई है। अब यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन होगा क्या, 3 टीयर में ये एग्जाम होना है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में जब देखोगे तो यहां पर आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 25% यानी कि 25 क्वेश्चंस होने वाला जनरल मेंटल एबिलिटी के, और 75% जो पार्ट है यानी कि 75 क्वेश्चंस आपके होंगे वो होंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है, टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है। जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर होगा टीयर 2। टीयर 2 है आपका स्किल टेस्ट जो कि प्रैक्टिकल होने वाला है, 30 मार्क्स का रहेगा, और टीयर 3 आपका फाइनल इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि 20 मार्क्स का होगा। फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 टोटल मार्क्स के बेसिस बनेगी, यानी कि आउट ऑफ 150 मार्क्स बनने वाली है आपकी फाइनल मेरिट। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर दे रखे 5 चॉइसेस होंगी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय चूज करनी है। 5 एग्जाम सेंटर्स की चॉइसेस, तो यहां पर आप देखोगे ये हैं पूरे वो तमाम शहर जहां पर आईबी जेआईओ का एग्जाम होना है सीबीटी वाला। तो आप इनमें से कोई से भी 5 एग्जाम सिटीज को चूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर यहां पर लिखा है आगे कि टीयर 1 के लिए है, टीयर 2 और टीयर 3 का जो भी डेट टाइम सेंटर होगा वो आगे ईमेल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी उसके लिए कोई यहां पर अपडेशन है नहीं। जब आप टीयर 1 की बात करोगे तो यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे, जनरल कैटेगरी 35, ओबीसी 34, एससी एसटी 33, ईडब्ल्यूएस 35, ये आपको चाहिए होंगे, मिनिमम कट ऑफ चाहिए होगी 100 में से आगे बढ़ने के लिए। फिर इन्होंने कहा कि टीयर 1 के बाद जो आपका स्किल टेस्ट है यानी कि टीयर 2 इंटरव्यू, उसके लिए वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाया जाएगा टीयर 2 और टीयर 3 के लिए।
फिर इन्होंने आगे लिखा है कि फाइनल मेरिट जो होगी, मैंने आपको बता दिया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। फिर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट ओपनिंग डेट जो है वो 23 अगस्त यानी कि कल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाने वाले हैं। लास्ट डेट 14 सितंबर रहने वाली है और फॉर्म फी सबमिशन की लास्ट डेट 16 सितंबर रहेगी। ऑनलाइन आप दो वेबसाइट दे रखी है, एक तो है www.mha मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स mha.gov.in या फिर NCS का पोर्टल www.ncs.gov.in। इस पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए 23 अगस्त से लेके 14 सितंबर के बीच में आपको करना है अपना एप्लीकेशन पूरा। ये दे रखी है सारी डिटेल्स, ये हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे। अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर यहां पर आपको बता रखा है पूरा, ये है कंप्लीट डिटेल्स। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स इस IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई। पिछली बार 2023 में ये वैकेंसीज आई थी और टोटल 797 वैकेंसीज थी। तो क्या रहा था उनका ट्रेंड, क्या रहेगा यहाँ एग्जाम का सिलेबस, क्या थी पिछली बार की कट ऑफ, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तो चैनल पे आप लोग बने रहें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं हर वैकेंसी का, आपसे जुड़ी हुई हर टेक्निकल वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ, और इस वैकेंसी से जुड़ी हुई और इंफॉर्मेशन के लिए भी बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।